आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिजनेस लोन आप कैसे ले सकते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि बिजनेस कैसे शुरू करें। दूसरा वीडियो में बताया था कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। उसमें मैं 4 स्टेप्स दिया था, वो वीडियोस आप जाकर देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि आप बिजनेस को कैसे, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, हमेशा बैंक से जुड़ी रहती है। उसका लोन लेन-देन हमेशा चालू रहता है, पूरे जीवन के लिए चालू रहता है। वो कंपनी किसी भी, चाहे वो छोटी से छोटी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो, किसी भी एक बैंक से हमेशा जुड़ी रहती है, उससे हमेशा ज़रूरत पड़ने पे लोन भी लेती है, ज़रूरत पड़ने पे पैसा जमा भी करती है, हमेशा लेन-देन चालू रहता है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो बिज़नेस के लोन लेने के लिए, शुरुआत में आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप कैसे लोन लोगे, इसके बारे में मैं बताऊँगा। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, तब आप पूरे तरह से इस चीज़ को समझ जाइएगा। देखिए, आज लोन के लिए बहुत सारा स्कीम चल रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन हो गया। इसके तहत मैं बताऊंगा कि आप कितना लोन ले सकते हो। इसके तहत आप छोटे रकम भी ले सकते हो, बड़े से बड़े लोन भी इससे के तहत आप ले सकते हो। तो मैं कुछ स्टेप वाइज बात करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस चीज़ को समझ जाओ। स्टेप फर्स्ट में मैं बात करूंगा कि बिजनेस लोन क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें क्या होता है कि पैसे की ज़रूरत होती है, और उस पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप बैंक के पास जाते हो, और बैंक जो आपको लोन देती है वही होता है बिजनेस लोन। तो इसको लेने के लिए क्या क्या प्रावधान है मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें क्या क्या होता है बिजनेस लोन में, पहले इस चीज़ को समझिए। बिजनेस लोन लेने के पहले आपको क्या करना होता है कि एक बिजनेस का प्लान तैयार कर लेना होता है। नोटबुक पे लिख लीजिए कि किस चीज़ का बिजनेस है। दूसरा चीज़, जिस भी बैंक से आप पैसा ले रहे हो, उसको, उसका जो भी मैनेजर है, जो भी एरिया हेड है, उससे आपको जाना है बैंक में, उससे बात करनी है, उसको दिखाना है प्लान के बारे में, उसको बताना है। फिर वो आपका एक ज़ेरॉक्स कॉपी सबमिट कर लेता है। इसके बाद वो आपके बिज़नेस के बारे में पूरा पढ़ लेता है कि किस चीज़ के बारे में बिज़नेस है, क्या है, कितना प्रॉफ़िट है, वो सब समझ लेता है। उसके बाद से अगर आप उसी बैंक में, जिस बैंक में आप जा रहे हो लोन लेने के लिए, अगर आप पहले से आपका क्रेडिट है, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक करेगा, एरिया मैनेजर जो होगा वो चेक करेगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो चेक कर लेगा कि क्या ये बंदा पैसा लेता है, तो टाइम पे जमा करता है कि नहीं। कहीं ये आदमी पैसा लेके फ्रॉड तो नहीं करता है, टाइम पे पैसा जमा तो नहीं करता है, ये चीज़ चेक कर लेगा। उसके बाद से मैं बताता हूँ कि दूसरा स्टेप के बारे में बात करता हूँ। दूसरा स्टेप में बिज़नेस लोन के लिए आपको क्या-क्या करना होगा। पहले तो आप समझ गए कि बिज़नेस लोन क्या है। अब आप बिज़नेस लोन लेना है तो आपको क्या-क्या करना होगा। सबसे पहला काम आपको करना होगा कि बिज़नेस का प्लान तैयार करना होगा। दूसरा चीज़ कि जिस भी बैंक में आप जा रहे हो, उसको एक पूरा 7, 8, 10 कॉपी का एक पूरा प्लान तैयार करके उसको एक ज़ेरॉक्स कॉपी उसके हाथ में पिंच करके जमा कर देना है आपको। उस जानकारी के आधार के लिए आपको उससे रिलेटेड दस्तावेज़ तैयार करना होगा। जैसे कि आप जो कुछ भी बनाते हो, उसका दस्तावेज़ एक तैयार कर लो कि ये है, ये है, ये है, ये है। ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेज़ तैयार कर लो ताकि दिखाने में आपको अच्छा लगेगा। अब लोन के लिए बैंक के पास जाइए आप और जमा कर दीजिए, या ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे, अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे कैसे करना है तो सब मैं बताऊँगा। नहीं तो मैं ऐसे कमेंट करोगे तभी बताऊँगा। उसके बाद से स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि ये जानेंगे कि हम जो भी बिज़नेस लेते हैं, बिज़नेस लोन लेते हैं, उसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, अगर आप बिज़नेस लोन लेते हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप नकदी काम कर लेते हो। कारोबारी ज़रूरत के लिए पैसे की मदद आपको मिल जाती है। कभी ज़रूरत है तो आपको पैसे मिल जाती है। छोटी और लंबी दोनों अवधि के लिए आपको ज़रूरत जो भी होती है वो पूरा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। स्टेप 4 में हम बात करेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है बिज़नेस के लिए।
तो जो खुद का काम काज स्टार्ट करना चाहता है वो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। स्टेप 5 की बात करें, इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो बिजनेस लोन है जो सरकारी योजनाओं के तहत है, गवर्नमेंट स्कीम फॉर लोन के लिए जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है। मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना के तहत आप 3 तरह का लोन ले सकते हो। एक होता है शिशु श्रेणी का लोन होता है, दूसरा होता है किशोर श्रेणी का लोन होता है और तीसरा होता है तरुण श्रेणी का लोन होता है। शिशु में थोड़ा कम मिलता है, किशोर में उससे ज़्यादा पैसा आपको मिलता है, तरुण में उससे ज़्यादा पैसा मिलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो चलाए हैं प्रधानमंत्री जी, उसके तहत भी आपको पैसा मिल जाता है। अगर आप कोई सर्विस से जुड़ी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किस चीज़ का सर्विस करते हैं, उससे रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो आपको 15 लाख तक लोन मिल जाता है। अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको 25 लाख तक लोन मिल जाता है। ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत ये सब मिलता है। उसके अलावा ये भी आता है, वैभव लक्ष्मी योजना आता है। ये केवल होता है, ये बड़ौदा द्वारा है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा केवल महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए देती है वैभव लक्ष्मी योजना। उसके बाद से आता है आपका बी शक्ति योजना आता है। ये योजना केवल विजया बैंक द्वारा महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ही दी जाती है। उसके बाद से आता है सिंध महिला शक्ति योजना। इसके तहत भी सिंडिकेट बैंक द्वारा 20,000 महिला कारोबारियों को लोन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये तीनों केवल महिलाओं के लिए है, बाकी ऊपर वाला आप लाभ उठा सकते हो अगर आप मतलब लड़का हो तो। उसके बाद से स्टेप 6 की बात करें तो लोन फ्रॉम बैंक। आप लोन कैसे लेंगे बैंक से, ठीक है, बिजनेस के लिए कैसे लोन लोगे आप बैंक से। तो बैंक से लोन लेने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा, जैसे मैं पहले ऊपर आपको बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, पहले चरण में आपको क्या करना होगा, मैं चरण वाइज बात कर लेता हूँ कि आपको बैंक के पास लिखित बिजनेस प्लान लेके जाना होगा। अपने साथ अपना एक फाइल तैयार कर लीजिए, उसमें लेके आराम से जाइए, कोई जल्दीबाजी में नहीं जाइए, आराम से जाइए। उसके बाद से आपको दूसरा चरण में क्या करना होगा, हर बैंक लोन देने का नियम अलग अलग होता है, तो उस चीज़ को आपको समझना होगा। और दूसरा में जैसे कि मान लीजिए कि किस तरह का, वो दूसरा चरण में आपसे बैंक से पूछ दिया जाएगा कि आपका किस तरह का बिजनेस है, मतलब छोटा है कि मध्यम वर्ग का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, किस तरह का, तो वो आपके प्लान में रहेगा, वो समझ जाएगा, आपसे थोड़ा बहुत पूछेगा, हो गया। तीसरा में क्या करना है कि आपको सभी दस्तावेज तैयार रखना है, आपको अच्छे से तैयार रखना है। बिजनेस लोन के लिए गारंटी स्वरूप दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं दस्तावेज, सॉरी किसी को नहीं, मतलब बैंक एरिया मैनेजर ये होता है और या बैंक मैनेजर भी होता है, उस दोनों के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में अगर आपको दस्तावेज जब जमा कर देते हो, तो मान लो कि आप कहीं आप ईमानदारी से कर रहे हो, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप दस्तावेज सब जमा कर सकते हो। एक कॉपी बैंक में जमा कर दो, एक कॉपी अपने पास, क्योंकि बैंक के साथ तो आपको हमेशा जुड़ा रहना है, पूरे लाइफ जुड़ा रहना है अगर बिजनेस करते हो तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा चरण में आपको क्या करना होगा कि एक बार दस्तावेज आपका जमा हो गया, उसके बाद से वो कुछ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का वो एक डेट निर्धारित करते हैं, तारीख निर्धारित करते हैं, उसके अंदर आपको लोन आपको दे दिया जाता है। उसके बाद से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आसानी से समझाने का कोशिश किया हूँ। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।